प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मसीह को ग्रहण करना जीवन, मसीह को अपने जीवन में लेकर आना जीवन है। मसीह को एक्सेप्ट करना, मसीह को अपना जीवन देना। ध्यान से सुनिएगा, मसीह को अपना जीवन देना और बदले में आपको सदा का जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संसार के बैंक कहते हैं 1000 दो 10,000 लो, हाँ या ना? संसार के बैंक कहते हैं थोड़ा सा जमा करो ज्यादा ले लो, और लोग लालच में चले जाते हैं, ले आते हैं, देकर आते हैं, लाने का जब वक्त होता है कुछ को मिलता है कुछ को नहीं मिलता। लेकिन यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। यीशु कहते हैं अपना जीवन मुझे दो और मेरा जीवन ले लो। यीशु कहते हैं इस जिंदगी में, इस जीते जी, इस वक्त में, इस समय में यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो मैं उन सबको जीवन दूंगा। यीशु कह रहे हैं, ये यीशु की वाणी है। और यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु कह रहे हैं मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं, जो कहा है वो पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को यीशु पर लेकर आए। आमीन। आपको रात से घबराहट होती है, ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा, बस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर इस तरीके की घबराहट होती है तो अपना विश्वास यीशु पर लेकर आए। मैं 27 साल में सिर्फ 1 साल डरा। बड़ी मीटिंग में बैठा था, घबरा गया कि क्या होगा, लेकिन उस 1 साल में अचंभे तरीके से परमेश्वर ने मेरे हर बार इंतजाम किए। उसके बाद कभी नहीं डरा, बेफिक्रा हो गया। और मैं रात को 2:30-3 बजे तक जंगल में सफर किया है, मरा नहीं और जीवित हूं, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस यीशु मसीह है। आमीन। आपको डर क्यों लगता है मौत से? मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। नहीं, मैं जीना चाहता हूं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, तसल्ली नहीं है आपके पास, कंफर्ट नहीं है। जब तक आपकी लाइफ में कंफर्ट नहीं आएगा, यीशु ने स्पष्ट कहा, खुद कहा यीशु ने, मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों, मेहनत करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेहनत करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये कौन कह रहा है? यीशु। आप उसके पास आए हैं, आपने उसको समय दिया है, आप यहाँ बैठे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐरा गैरा नत्थू खैर आपको छेड़ कर जा नहीं सकता, क्योंकि आप उसके हाथों में हैं। आप उसकी अंगूठी हैं। मर्दोल सा कमजोर आदमी की अंगूठी तो निकालकर कोई भी भाग जाएगा, हाँ या ना? लेकिन राजाओं के राजा, सारी कायनात के मालिक की अंगूठी निकालकर कौन भागेगा? हमें कोई छेड़ कर तो दिखाए भैया। प्रेज द लॉर्ड। उसी टाइम कह देंगे निकाल के दिखा, कई सालों से इसी उंगली में हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर की हाथ की उंगली में हैं, तो आपको कोई काट नहीं सकता, आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि यीशु आपको अपने हाथ में डालने के लिए खरीद चुका है। प्रेज द लॉर्ड। चलो आगे चलते हैं। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मसीह को ग्रहण करना जीवन है।
मसीह को ग्रहण करना जीवन है। जिसके पास पुत्र है, ये पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा है, जिसके पास पुत्र, पुत्र यानी यीशु मसीह, बोलिए पुत्र। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आपके पास यीशु है? क्या आपके पास पुत्र है? पुत्र का मतलब लड़के नहीं, पुत्र का मतलब परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम यीशु है। जिसके पास यीशु नाम का पुत्र है उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं है। क्या आप इस इंश्योरेंस को समझ पा रहे हैं? यदि हां तो आज की रात आराम आपका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर केवल बिस्तर पर आपको आराम नहीं देना चाहते, केवल सोफे पर आपको आराम नहीं देना चाहते, केवल आपको एसी की कार में आराम नहीं देना चाहते, परंतु परमेश्वर आपको मौत के डर से बाहर निकालकर आपको जीवन का आराम देना चाहते हैं। आमीन। जीवन का आराम। आप कुर्सी पर बैठे हो और कह रहे हो सभी ने मरना एक दिन, प्रभु मैं चला भी गया तो क्या हो गया? आपकी तारीफ हो, लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, यार ये मौत से नहीं डरता। अरे गजब की बात है यार, कभी का समय था मौत से डरता था, मौत से घबराता था, थोड़ा सा बुखार हो जाता, थोड़ा सा जुकाम हो जाए, पीलिया ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो काला ना हो जाए। लेकिन ये जब से मसीह में आए डरता ही नहीं है, इसके अंदर घबराहट ही नहीं है। तब परमेश्वर कहेगा क्योंकि इसमें मसीह का जीवन आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, देखिए ना जरा, क्रिश्चियनिटी के ऊपर कितने विरोध होते हैं। पादरियों को मार दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, साड़ दिया जाता है, फिर भी ज्यादा से ज्यादा यीशु के प्रचारक खड़े हो रहे हैं। हाँ या ना? मालूम क्यों? मौत का डर नहीं है, मरने के लिए तैयार है। अभी पिछले समय में यूपी के अंदर कुछ पास्टर्स के ऊपर झूठे केस किए गए और उनको बोला गया, स्पेशली विश्वासियों को बोला गया झूठ बोलो, बोलो इन्होंने लड़कियां छड़ी है। लड़कियां कहती मर जाएंगी पर ये बात नहीं बोलेंगी। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ इंश्योरेंस यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। किसी ने तो उनसे पूछ लिया, किसी ने तो उनसे पूछ लिया ऐसा क्या है आपके पास, आपको डर नहीं लगता मौत से? उन्होंने बोला लगता था, लेकिन जब से यीशु जीवन में आया डर खत्म। क्योंकि यीशु जीवन में आते ही मौत का डर खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि यीशु ने मौत को जीता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस सुनिएगा, जो विश्वास करते हैं अनंत जीवन तुम्हारा है। जो विश्वास करते हैं, इस भीड़ के अंदर से जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, आज आपसे यीशु के नाम में मैं कहना चाहता हूं उनके पास अनंत जीवन है। नंबर 4, अनंत जीवन का आनंद आत्मा के द्वारा आता है। अनंत जीवन का आनंद, अनंत जीवन का सुख, अनंत जीवन का आराम पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। यदि आपकी आत्मा में शांति नहीं है तो आपको आनंद भी नहीं है। यदि आपकी आत्मा में शांति नहीं है, बहुत से लोगों के पास सब कुछ है, पर्सनल 150 डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं है। माइकल जैक्सन को देखिए आप, 150 डॉक्टर थे उसके अपने, और उसने कहा था मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। और उसने अलग अलग प्रकार की अपनी सिक्योरिटी तैयार की थी, और वह अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर चलता था, मास्क पहनकर चलता था, लेकिन फिर भी जल्दी मर गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाइबल को जरा पढ़िए। 175 साल के होकर ऐसे भी सेवक हैं जो 175 साल, 200 साल, 300 साल होकर वो गए हैं।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कारण उनका जीवन, उनके लाइफ के अंदर परमेश्वर का जीवन पाया जाता था। आमेन। Amen. आप रोड पर चल रहे हैं, आपको डर है कहीं कोई पीछे से ना मार दे। आप प्लेन में हैं, आपको डर है कहीं जहाज क्रैश ना हो जाए, हाँ या ना। आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में डर है कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। आप साइकिल पर जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो सही साइकिल चला, तो पीछे से ना कोई आकर चक दे फटे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप जीवन, अनंत जीवन के इंश्योरेंस करवाते हैं, आप धड़ल्ले से चलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको चारों ओर से अपनी आंखों से घेर लिया है। आप बिल्डिंग में हैं, किसी ने बोला भूकंप आ रहा, बाहर आ जाओ, देखना जितने विश्वासी होंगे वो सब बाहर नहीं आएंगे। वो कहेंगे डोंट वरी, मरना होगा यहीं मर जाएंगे, कम से कम मरने के बाद जाएंगे तो स्वर्ग। और पता लगता है अगले दिन ही न्यूज में आता पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, पर इतने बंदे बच गए। भाई तुम कैसे बच गए? सर हम यीशु को मानते। अच्छा न्यूज बंद करो न्यूज पे नहीं आना चाहिए, ये तो यीशु को मानने वाले हैं। न्यूज में ये चीजें नहीं दिखाते, मालूम क्यों? यीशु फेमस हो जाएगा। उनको मालूम है किसी का नाम नहीं, अपने पापा का भी नाम नहीं ऊंचा करेंगे, सिर्फ यीशु का नाम ऊंचा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको जीवन यीशु देने का वायदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, रोमियो 8वां अध्याय उसकी 2री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है जीवन, ध्यान से सुनिएगा, जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ये पाप है जो आपको डराता है, ये पाप है जो आपको मौत का भय लेकर आता है, ये पाप है जो आपको माता पिता को भी रब बना देता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप में पवित्रता आएगी, आप गॉड को गॉड कहेंगे, पापा मम्मी को पापा मम्मी कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम? क्योंकि जब तक हम अंधेरे में हैं, हमें गोरा और काला दोनों एक जैसे लगते हैं। कौन कौन मेरे साथ है? किसी ने काले कपड़े पहने हैं और किसी ने सफेद व्हाइट कपड़े पहने हैं। जैसे ही लाइट जाएगी, व्हाइट कपड़े वाला भी ब्लैक कपड़े वाला लगेगा, हाँ या ना? लेकिन जैसे ही रोशनी आएगी, आप सबको अलग अलग रंग दिखने शुरू हो जाएंगे। लाल है तो लाल ही दिखेगा, नीला है तो नीला दिखेगा, पीला है तो पीला दिखेगा। लेकिन लाइट जाते ही सब काले काले दिखेंगे, हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, जब आप संसार के अंधकार से निकलकर आप प्रकाश में आते हैं, तो आपको सब कुछ क्लियर दिखता है, स्पष्ट दिखता है। और स्पष्ट दिखते ही आप आत्मा पर शांति को महसूस करते हैं, और स्पष्ट दिखते ही आपको पता लग जाता है एसी से केवल आराम मिलता है, केवल आराम मिलता है, पर एसी से शांति नहीं मिलती। सोफे से केवल आराम मिलता है, लेकिन सोफे से शांति नहीं मिलती। पत्थर पर बैठेंगे तो पत्थर से केवल आपको आराम मिलता है, लेकिन पत्थर से आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे तो केवल शांति मिलेगी। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और वो आपको आराम भी दे सकता है, वो आपको पानी भी दे सकता है, वो आपको जीवन भी दे सकता है, वो आपकी उम्र को लंबा भी कर सकता है, वो आपके कपड़ों को इजरायलियों की तरह उम्र के साथ साथ बढ़ा सकता है। इसको बोलते हैं परमेश्वर के पास आना। प्रेज द लॉर्ड।